इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब तुमको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक है कोई फंक्शन और उसका इनवर्स हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझो कि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है। तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, हमेशा याद रखना कि जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। क्या होता है, बाइजेक्टिव, है ना। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, व्हेन द फंक्शन इज क्या हो रहा भाई, व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का क्या मतलब होता है, एनीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइजेक्टिव? बाइजेक्टिव क्या होता है? एग्जैक्टली, वेरी गुड। बाइजेक्टिव का मतलब हो गया फंक्शन 1 प्लस ऑन टू। 1 मतलब इंजेक्टिव एंड ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। तो जब फंक्शन 1 ऑन टू होगा, जब कोई भी फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर है ना। तो कैसे होगा 1 ऑन टू, जैसे ये मान लो एक तुमको फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी। ऑब्वियसली ये तुम्हें मालूम है अच्छी तरह से कि एफ ए टू बी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये ए क्या होता है, सेट ऑफ डोमेन, और ये बी क्या होता है, सेट ऑफ कोडोमेन, है ना। तो मान लो इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी और यहाँ पे है 1 2 3 4। तो 1 का मतलब क्या होगा, हर एक एलिमेंट की एक इमेज होगी, हर एक एलिमेंट की अपनी एक इमेज होगी। तो ये 1 हो गया। और ऑन टू का मतलब क्या होता है, कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होते हैं। ऑन टू का मतलब क्या होगा, कोडोमेन एंड रेंज सेम होंगे। अगर कहा जाए इसमें डोमेन क्या है, तो व्हाट इज द डोमेन, ए बी सी डी इज डोमेन। व्हाट इज कोडोमेन, 1 2 3 4। अगर मान लो मैं यहां पे 5 लिख देता फॉर एग्जाम्पल, तो व्हाट इज कोडोमेन, 1 2 3 4 5। सेट बी के सारे एलिमेंट किसके एलिमेंट होंगे, कोडोमेन के। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि वो सारे एलिमेंट ऑफ कोडोमेन जो किसी ना किसी की इमेज होते हैं। तो यहां पे सारे एलिमेंट इमेज हैं, जैसे 1 किसकी इमेज है, ए का, 2 किसकी इमेज है, बी का, 3 किसकी इमेज है, सी का, एंड 4 किसकी इमेज है, डी का, है ना। तो ये तुम्हारे क्या है, रेंज। तो व्हेन द रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो ऑन टू की क्या कंडीशन होती है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अदरवाइज रेंज जो होती है वो हमेशा सबसेट कोडोमेन की, रेंज हमेशा कोडोमेन की सबसेट होगी। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो इट मींस द फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। और हमेशा ऑन टू को चेक करने के लिए यही चेक किया जाता है कि उसकी रेंज उसके कोडोमेन के बराबर है कि नहीं है। अगर है तो ऑन टू, अगर नहीं है मतलब रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, तब वो फंक्शन कैसा होगा, इनटू। तब वो फंक्शन कैसा होगा, इनटू। इज दैट क्लियर। तो जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होता है, सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वो कैसे, अब जरा समझो। अब इनवर्स अगर इसका एग्जिस्ट करना होगा तो ऑब्वियसली इनवर्स ऐसे जाएगा, एफ इनवर्स फ्रॉम बी टू ए। जो अब देखो इनवर्स फंक्शन में हमेशा याद रखना, जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन होता है वो इनवर्स फंक्शन का कोडोमेन हो जाता है, और जो ओरिजिनल फंक्शन का कोडोमेन होता है वो इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाता है। एफ फ्रॉम ए टू बी, तो उसका इनवर्स क्या होगा, फ्रॉम बी टू ए। इज दैट ओके, है ना। अगर ये 1 ऑन टू ना होता, अब देखो इसकी ये इमेज होगी, ऑब्वियसली सब रिवर्स हो जाएंगे। तो हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी एक एक यूनिक इमेज मिल रही है।
तो ये भी एक फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो इसलिए इनवर्स सिर्फ उसी का होगा जिसकी जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। अगर मान लो ये बाइजेक्टिव नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो मेरा ये ए और बी ऐसे जा रहा होता, ये होता ए बी सी और यहाँ है 1 2, ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू। अब जब हम इसका देखो इनवर्स लेंगे, सपोज करो इसका इनवर्स लेना हो, तो 2 की इमेज सी, 1 की इमेज बी और 1 की इमेज ए। तो एक ही एलिमेंट की 2 इमेज हो नहीं सकती है, फंक्शन की प्रॉपर्टी ही नहीं होती है। तो अगर मैनी वन फंक्शन होगा तो उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी तरह से अगर मान लो इनटू फंक्शन होगा, तो इनटू फंक्शन होता तो मान लो अगर यहाँ 3 होता तो 3 की कोई इमेज जा रही होती, 3 की कोई इमेज ना बनती इनवर्स में, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो याद रखना इनवर्स सिर्फ और सिर्फ उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। क्या ये बात क्लियर है ना? तो सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें इनवर्स फंक्शन है, तो पहला वर्ड हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन को समझा कि इनवर्स फंक्शन किस फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा, दैट इज बाइजेक्टिव, दैट इज 1 1 ऑन 2। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अब इसमें वर्ड आ गया दूसरा, कौन सा वर्ड है? ट्रिगोनोमेट्री। भाई इनवर्स फंक्शन है लेकिन किसका इनवर्स? ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब हमको ट्रिग्नोमेट्री का आ जाए। अब तुमको अच्छे से मालूम है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, यही तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये सारे फंक्शन पीरियोडिक होते हैं। बोलो भाई, पीरियोडिक होंगे? क्लियर? अच्छा, अब अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो जैसे मान लो साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1/2। साइन 150 कितना होगी? माइनस का 1/2। वाह भाई वाह, 1/2 होगी ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव कैसे हो जाएगा? तो अगेन 1/2। तो तुम देख रहे हो 30 डिग्री और 150 डिग्री दोनों की वैल्यू तुमको सेम मिल रही है। तो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन होता है वो हमेशा मैनी वन होता है। तो अगर वो फंक्शन मैनी वन है, जैसे साइन एक्स मैनी वन हमको दिख गया, ऐसे तुम्हारा कॉस एक्स भी मैनी वन होगा, टेन एक्स भी होगा। क्यों? बिकॉज दे आर द पीरियोडिक फंक्शन। जैसे साइन 10 45 डिग्री 1, 10 to 25 डिग्री अगेन 1, फिर से मैनी वन हो गया कि दो वैल्यू एक ही वैल्यू को दे रहे हैं, दो की इमेज सेम आ रही है 1। समझ में आ रही मेरी बात? तो फिर अब ये बात है कि भैया ये फिर पीरियोडिक, जब ये पीरियोडिक मैनी वन फंक्शन है तो इनका इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा? क्वेश्चन अराइज होगा ना भाई कि हाउ द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन विल बी एग्जिस्ट। क्योंकि इनवर्स के लिए सर आपने तो कंडीशन बताया कि 1 1 और यहाँ तो मैनी वन फंक्शन है, स्टिल हम उसका इनवर्स पढ़ रहे हैं, है ना? तो कुछ तो बात होगी। तो अब क्या होता है? तो क्या कोई भी पीरियोडिक या मैनी वन फंक्शन अगर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है? अरे बोलो हाँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैनी वन है, उसका इनवर्स तो तुम पढ़ने जा रहे हो, है ना? तो क्या किसी मैनी वन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है? यस। तो अब लेकिन इनवर्स एग्जिस्ट तभी करेगा जब वो फंक्शन क्या हो? 1 1 ऑन 2। तो इसका मतलब होता है कि हम जो ये फंक्शन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको ऐसी डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करते हैं जहां पे वो फंक्शन 1 1 हो जाए। नहीं समझ में आया? है ना? तो अगर कोई भी फंक्शन जो मेनी वन है और उसका मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो रिस्ट्रिक्ट द डोमेन इन सच अ वे दैट दैट मैनी वन फंक्शन विल कन्वर्ट इनटू 1 1 फंक्शन। इज दैट क्लियर? तो अब इसी पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले साइन एक्स को। क्लियर? तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं साइन इनवर्स एक्स। मेरी बात समझ में आ गई? चलो, तो हम पढ़ने चल रहे हैं साइन इनवर्स एक्स, लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा साइन एक्स को समझ लेते हैं। साइन एक्स को ये है तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ, है ना? अब देखो, तो ये फंक्शन मैनी वन है। अगर तुम यहाँ पे कोई भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, मैनी वन को हमेशा चेक कैसे किया जाता है? पैरेलल लाइन अगर तुम ये ड्रॉ करते हो
तो मोर देन 2 वैल्यूज के लिए एक्स वाई की सेम वैल्यू मिल रही है, तो फंक्शन इज मैनी वन। किसी भी ग्राफ में अगर तुम्हें चेक करना है कि फंक्शन मैनी वन है कि नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग हमेशा ग्राफ में एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर दो, अगर वो ग्राफ को 2 या 2 से कट कर देता है तो फंक्शन मैनी वन होता है। जैसे ये देखो कट कर रहा है 2 जगह पे, तो फंक्शन इज मैनी वन। अब हमको बनाना है 1 1 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है कि फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग होना चाहिए और डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब मैं इसके डोमेन को ऐसा रिस्ट्रिक्ट करूं कि वो फंक्शन 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए। साइन एक्स की रेंज जरा बताओ बच्चों क्या होगी? इसकी रेंज होती है -1 से +1, है ना, यही तो होती है। तो अगर तुम ध्यान दो तो -π/2 से मैं +π/2 तक अगर जाऊं साइन एक्स को, बोलो, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है? अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? 1 1। फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या कंटिन्यूअस डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये क्या कहलाता है? 1 1, है ना। तो फंक्शन इज 1 1। और चूंकि -π/2 से +π/2 में देखो, -π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? -1, +π/2 पे वैल्यू +1, तो इसकी रेंज कितनी आ गई? -1 से +1, तो ये कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो गए। बोलो, इसका मतलब है अगर मैं साइन एक्स के डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट कर दूं? -π/2 से +π/2 में, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। तो बस तो यही होता है कि साइन एक्स का तुम रेंज डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करते हो? साइन एक्स को हम लोग करते हैं, इसका डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फ्रॉम -π/2 टू +π/2, और इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी? -1 से +1। तो अगर साइन एक्स को मैंने यहां से यहां तक में रिस्ट्रिक्ट किया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि फंक्शन मेरा इसमें 1 1 ऑन टू होगा। तो अब जरा हमको बताओ कि साइन इनवर्स एक्स अगर हो गया तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो इट्स डोमेन इज -1 to +1, एंड व्हाट अबाउट इट्स रेंज? ये साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा, है ना। और साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, अब देखो कोई भी अगर इनवर्स फंक्शन है, हमेशा याद रखना, एनी इनवर्स फंक्शन अगर है तो वो हमेशा y x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। एनी इनवर्स फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y x। तो अगर मैं इस ग्राफ में y x की लाइन को ड्रॉ करूं तो इट विल गो समथिंग लाइक दिस, दिस इज y x, हाँ या ना। और इसके अबाउट मैं सिमेट्रिक अगर बनाऊं तो जरा ध्यान देना, ये पॉइंट हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, और जब सिमेट्रिक बनाओगे तो देखो वो ऐसे जाएगा, बोलो, मीन्स वो कैसे जाएगा? इट विल गो समथिंग लाइक दिस। तो ये ग्राफ किसका है? साइन इनवर्स एक्स। ये वैल्यू कितनी होगी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस का π/2। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। बना लो इसको, समझ में आ गया? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्लियर है? देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट गेम समझ लो, अगर तुमको उसकी डोमेन और रेंज याद हैं तो बहुत इजी है, और अगर ये याद नहीं है तो ये उतना ही टफ टॉपिक है। ये बहुत से लोगों को बहुत टफ लगेगा, है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फार्मूलेज हैं, लेकिन अगर उसको तुमने रेंज और डोमेन को अच्छे से समझ लिया चीज़ों को, तो यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स। क्या ये चीज क्लियर हो गई? तो साइन इनवर्स एक्स डोमेन बताओ। साइन इनवर्स एक्स व्हाट इज द डोमेन? -1 से साइन इनवर्स एक्स, रेंज बताओ, याद रहेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं। देखो सबसे पहली चीज, अब कुछ प्रॉपर्टीज इनवर्स फंक्शन की, मतलब साइन इनवर्स एक्स की। पहला, ध्यान दो, तो ये फंक्शन तुमको कैसा दिख रहा है?
इंक्रीजिंग है, तो साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, पहली चीज। इट्स एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर? सेकेंड चीज, अगर ध्यान दो इधर देखो, ये है तुम्हारा ओरिजिन, बोलो भाई, है, दिस इज योर ओरिजिन, और तुम अगर देखो तो ये ऑड क्वाड्रेंट में, मतलब जैसा थर्ड में फर्स्ट में है उसका मिरर इमेज थर्ड में है, यस और नो? यानी ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है। दिस फंक्शन इज मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन। अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी ग्राफ ओरिजिन के अबाउट मिरर इमेज होता है तो वो फंक्शन हमेशा ऑड फंक्शन होता है, तो इट्स एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है? ऑड। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? हमेशा याद रखना, ऑड फंक्शन के लिए ध्यान देना, अगर तुमसे कभी भी कहा जाए कि कोई फंक्शन दिया गया, वो फंक्शन ऑड है कि इवन है, एक तो तुम ग्राफिकली बता सकते हो। ग्राफिकली कैसे बताओगे? ओरिजिन के बाद सिमेट्रिक होगा, मतलब वो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, अपोजिट उसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा? थर्ड। जैसा सेकंड में होगा उसका अपोजिट फोर्थ, तो सेकंड और फोर्थ में, वन और थर्ड में आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। क्लियर है? तो वो ऑड होगा। ये तो ग्राफिकली होगा। मैथमेटिकली कैसे समझते हैं? तो मैथमेटिकली ऑड फंक्शन के लिए हमेशा याद रखो कि f ऑफ माइनस एक्स हमेशा माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है। किसी भी फंक्शन का अगर कहे कि इसका ऑड फंक्शन बताओ कि ये ऑड है कि इवन है ना, तो हमेशा x की जगह पे क्या रखोगे? माइनस एक्स, और वो किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ऑफ एफ एक्स, है ना? तो ये ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इसी को अगर मैं ग्राफ से कह रहा हूं साइन इनवर्स x मेरा क्या है? ऑड है, तो अब बताओ साइन इनवर्स माइनस एक्स ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस साइन इनवर्स एक्स के हो जाएगा। तो लिख लो, ठीक, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है? फंक्शन हमेशा कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। ओके, अब इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग एक आध क्वेश्चन करते हैं, कुछ इसकी कि ये रेंज है, इनके बेस पे हम लोग कुछ बात करते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और तुमसे कैसे ट्रिक पूछी जाएगी। तो नाउ सी, मान लो उसने कहा कि साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, सॉल्व फॉर एक्स। कैसे करेंगे इसको? उसने कहा साइन इनवर्स एक्स जो है वो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो भैया एक्स के लिए बताओ क्या होगा? तो कैसे करेंगे? अब देखकर ध्यान दो, हम लोगों ने पढ़ा कि साइन इनवर्स एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होगा भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2 है, तो इट रिप्रेजेंट दैट x1 ग्रेटर देन x2 मींस fx इज इंक्रीजिंग। ये तो होता है, कोई इंक्रीजिंग कब है? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यहां पे साइन इनवर्स x, अगर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर से बड़ा है और तुमको मालूम है कि साइन इनवर्स x जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो x किससे बड़ा होगा? x मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। बोलो भाई, x मस्ट बी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आई बात? क्लियर है? बिकॉज साइन इनवर्स x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन इनवर्स x का मतलब साइन इनवर्स के साथ fx कुछ भी लगा हो वो हमेशा इंक्रीजिंग ही होगा। साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी है कि वो अपना फंक्शन हमेशा कैसा देगा? इंक्रीजिंग। तो अगर लगा हुआ है ना कि साइन इनवर्स f ऑफ x, तो ये हमेशा कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है। ये मत समझना कि सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर लगा, यहाँ x है और आप कह रहे साइन इनवर्स x इंक्रीजिंग है, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर कैसे होगा? साइन इनवर्स का जो भी फंक्शन होगा वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा। क्लियर है मेरी बात?
तो x अगर ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर है तो x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, x कॉमन 1 माइनस एक्स इज पॉजिटिव, सो x इंटू एक्स माइनस 1 इज निगेटिव। तो x तुम्हारा कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 से 1। बोलो, और कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लगाओगे तो सबसे पहला काम क्या निकालोगे, डोमेन। सबसे पहले क्या निकालोगे, डोमेन। तो अगर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर लिखा है तो ये कह रहा है कि साइन इनवर्स x क्या कहता है। अगर साइन इनवर्स x है तो x कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से +1, क्योंकि ये डोमेन है ना। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से +1, चूंकि एक्स स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता, तो ये कहां से कहां तक लाई करेगा, 0 to 1 एक्स स्क्वायर। तो x कहां से कहां तक लाई कर जाएगा, -1 से +1। बोलो, तो डोमेन क्या आया इस पूरे फंक्शन का। अरे ये चीज समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ में आई। अगर x साइन इनवर्स के साथ कुछ भी लगा हो, अगर लिखा है साइन इनवर्स fx, तो ये fx कहां से कहां तक लाई करेगा, -1 से +1 के बीच में। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अगर लगा है तो एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक होना चाहिए था, लेकिन एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1 तक। एक्स स्क्वायर अगर 0 से 1 है तो एक्स कहां से कहां तक होगा, -1 से 1, तो एक्स फिर -1 से 1 आया। और इसके लिए ऑलरेडी था, तो ओवरऑल डोमेन क्या आई, -1 से 1, यस और नो। तो इस इक्वेशन की डोमेन क्या है, -1 से 1, और इसका सॉल्यूशन क्या आया, 0 से 1, तो आंसर क्या आएगा, 0 से 1, तो दिस विल बी योर आंसर। तो इसमें ये ट्रू होगा। नहीं समझ में आई बात कि बोलो भाई कि साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1। क्या ये चीज क्लियर है, नहीं समझ में आया, दिस वन एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक्चुअल में कहां से कहां तक जाना चाहिए था, -1 से 1, लेकिन चूंकि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो -1 से 0 तक जाएगा नहीं, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, 0 से 1। अगर एक्स स्क्वायर 0 से 1 है तो एक्स कहां से कहां तक जाएगा, -1 से 1। नहीं समझे, इस चीज को नहीं समझे। अरे चचा ये देखो, एक्स स्क्वायर 0 से अगर 1 है तो x कहां से कहां तक जाएगा, सॉरी x। अरे तो ये इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व कर पाओगे, -1 से 1, इसका स्क्वायर करोगे तो 0 से 1 नहीं आ जाएगा। बोलो, तो इसका डोमेन भी -1 से 1 है, इसका डोमेन भी -1 से 1 है, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया, 0 से 1। क्लियर है, बोलो ओके, नहीं समझ में आया। अरे भैया साइन इनवर्स fx कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, तो बता रहा हूं कि f ऑफ x1 अगर f ऑफ x2 से बड़ा है और x1 x2 से बड़ा होगा तो fx इंक्रीजिंग है। तो अगर इंक्रीजिंग है तो साइन इनवर्स का कुछ भी अंदर लिखा होगा आर्ग्यूमेंट, वो तुम्हारा दूसरे वाले आर्ग्यूमेंट से बड़ा होना चाहिए, तभी इंक्रीजिंग होगा। तो x की वैल्यू x स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज वो साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी को ही नहीं होल्ड कराएगा। नहीं समझ में आई बात, क्लियर है, बोलो, नहीं समझ में आया, पक्का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्लियर है ना। मान लो क्वेश्चन आ गया, साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 प्लस साइन इनवर्स x4 इज इक्वल टू 2 पाई, मान लो उसने दे दिया। देन फाइंड x1 की पावर 2026 प्लस x2 की पावर 2026 प्लस x3 की पावर 2026 अपॉन x4 की पावर 2026। अब मान लो ये क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे। सपोज ये क्वेश्चन आ गया है ना,
2026 है, 2026 यूज कर लेते हैं। क्या होगा इसका आंसर? अब देखो गौर से सुनना मेरी बात को। हमने सबसे पहले कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ही होता है कि अगर हमको रेंज के बारे में मालूम है तो हम सब चीजें कर लेंगे। देखो उसने कहा साइन इनवर्स x1 प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस साइन इनवर्स x3 प्लस साइन इनवर्स x4, इसकी वैल्यू 2 पाई है। साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? पाई बाई 2। पाई बाई 2। साइन इनवर्स x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? पाई बाई 2। तो 4 पाई बाई 2 जब जुड़ेंगे तभी वो 2 पाई हो सकता है, अदरवाइज वो होगा ही नहीं। नहीं समझ में आई बात? इसका मतलब है साइन इनवर्स x1 की वैल्यू कितनी होगी? पाई बाई 2। इसका मतलब x1 कितना होगा? 1। साइन इनवर्स x2 कितना होगा? पाई बाई 2, यानी x2 कितना होगा? 1। x3 कितना होगा? x4 कितना होगा? तो सब 1 1 1 है, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3/1, दैट आंसर इज 3। नहीं समझ में आया? इज दैट ओके? तो ये बहुत पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, है ना, कंफ्यूज करने के लिए। इज दैट ओके? नोट कर लिया? हाँ हाँ हाँ, लो लो लो। पाई बाई 2 मैक्सिमम है, और पाई बाई 2 से छोटी कुछ भी 4 अगर जोड़ दोगे तो वो कभी 2 पाई दे पाएगा? हाँ, नहीं तो बोलो। पाई बाई 2 मैक्सिमम पकड़ोगे तो 4 पाई बाई 2 पकड़ोगे तभी 2 पाई देगा। 20 की तुम कुछ भी पकड़ लो तो फिर वो 2 पाई कभी बना ना पाओगे, वो दे ही इसलिए रहा है। बोलो भाई, तुम बीच में लगे पड़े हो, है ना? इज दैट ओके? चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको गौर से समझो। देखें ये कितने लोग इस पे दिमाग अपना लगाते हैं। नेक्स्ट इज साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2। सॉल्व फॉर x। इसको कैसे करेंगे? नहीं, x पे ऐसे लिख दिया मैंने। सॉल्व फॉर x, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिर्फ दिमाग का क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या? क्यों? इसकी कुछ भी वैल्यू हो जाए और उसमें कुछ पॉजिटिव जोड़ो तो पाई बाई 2 बन जाएगा, बन सकता है ना? क्या? क्यों? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ये लॉजिक नहीं, हमको लॉजिक चाहिए। हाँ जी, सोच के बताओ। वाई? अभी मैं यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा देता, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, मैं अभी tan इनवर्स लगा देता तो सारी की कॉन्सेप्ट वो हो जाते। चूंकि मैं साइन इनवर्स पढ़ा रहा हूँ तो मैंने वहाँ tan इनवर्स को ऐड नहीं किया। अभी मैं लिख देता यहाँ पे प्लस tan इनवर्स, समझ रहे हो, है ना? तो फिर गड़बड़ हो जाती। अब देखो लॉजिक को समझो, ए भाई लॉजिक को समझो, ध्यान देना आप, है ना? ये क्वेश्चन है डोमेन से रिलेटेड, कैसे करोगे? अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा है ये क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। पहली चीज तो ये हमसे क्या भाई, सीधा हमने ये पढ़ रखा है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज होगी तो वो हमेशा पॉजिटिव होगी। मतलब x प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? x प्लस एक्स स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये क्लियर है ना? अब जरा गौर करो, अगर x प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, उसका अंडर रूट 1 से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ी नंबर अगर कोई हो तो उसका अंडर रूट लोगे तो वो 1 से बड़ा ही आएगा। ऐसा तो है नहीं 1.1 का अंडर रूट 0.9 हो, पॉसिबल ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी हो जाएगी, लेकिन साइन इनवर्स कहता है मेरे साथ में कुछ भी लिखा हो वो 1 से बड़ा हो नहीं सकता।
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, और वो कब पॉसिबल होगी जब x प्लस एक्स स्क्वायर 0 हो, यानी कि ये चीज क्या कह रहा है x प्लस एक्स स्क्वायर मस्ट बी 0। नहीं समझ में आई मेरी बात, लॉजिक समझ में आ रही है? तो x प्लस एक्स स्क्वायर 0 मीन्स x की वैल्यू या तो 0 हो या -1, है ना। अब जैसे ही तुम रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 दैट गिव्स यू पाई बाई 2। तो दिस इज योर आंसर। तो व्हाट इज द सोल्यूशन 0 एंड -1। क्लियर है? इट इज द क्वेश्चन ऑफ प्योरली डोमेन, कि साइन इनवर्स की डोमेन डिफाइन कर रही है। इज दैट क्लियर? ठीक, नोट कर लिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब लॉजिक वाले क्वेश्चन है ना, कि हम लोग लॉजिक को यूज करें और उसको सॉल्व करें। नोट कर लिया? ओके। फिर मैं क्या बताने जा रहा था, फिर एक क्वेश्चन है, मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। उसने कहा कि एक अल्फा एक वैल्यू है एंड दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6/11। उसने क्वेश्चन दिया कि अल्फा इज ए वैल्यू विच इज साइन इनवर्स 6/11। बोलो। तो और बीटा उसने एक वैल्यू दी दैट इज साइन इनवर्स 4/9। तो ऑब्वियसली देखो, इनवर्स का कोई भी फंक्शन होता है तो वो वैल्यू हमेशा क्या देता है, किसी एंगल का देता है ना। जैसे साइन इनवर्स समथिंग एक एंगल की वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। अब वो पूछता है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसका साइन क्या होगा, कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्या होगा। इसको तुम 3 टाइम्स लिख लो और इसको भी 3 टाइम्स मान लो लिख लो। अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन इनवर्स 6/11, बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन इनवर्स 4/9। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, गौर करना। तुमको यहां पे क्या दिया हुआ है 6/11, पॉजिटिव तो रहेगी 6/11। तुमको मालूम है कि सर 6/11 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 6/12 होगी। यस, नहीं होगी? होगी। तो इसका मतलब है कि साइन इनवर्स 6/11 ग्रेटर होगा साइन इनवर्स 6/12 के। क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। अभी तो पढ़ाया था कि साइन इनवर्स फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग होता है। तो अगर 6/11 6/12 से बड़ा है तो साइन इनवर्स 6/11 साइन इनवर्स 6/12 से बड़ा होगा। यस और नो? 6/12 ये कितना हो गया 1/2, 1/2 और 1/2 मतलब π/6। तो साइन इनवर्स 6/11 ग्रेटर देन π/6। तो 3 टाइम साइन इनवर्स 6/11 ये बड़ा हो जाएगा π/2 से। यानी कि अल्फा एंगल जो है वो किससे बड़ा है π/2 से। तो वो किस क्वाड्रेंट में पहुंच गया सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। क्लियर है?
अच्छा अब देखो 4/9 जो है ये बड़ा होगा, सॉरी 4/9, यहां पे 4/7 कर लो, है ना, 4/7 ले लेते हैं। तो 4/7 बड़ा होगा 4/8 से, बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो साइन इनवर्स 4/7 ये किससे बड़ा हो जाएगा? साइन इनवर्स 4/8 से। और साइन इनवर्स 4/8 कितना होगा? 1/2, दैट इज π/6। तो 3 टाइम्स साइन इनवर्स 4/7, इसकी वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी? π/2 से। वही चीज, वही कैलकुलेशन, समझ में आई? और ये क्या है? बीटा। तो बीटा ग्रेटर देन π/2। तो वो कह रहा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा विल बी ग्रेटर देन पाई। पाई हो जाएगा ना भैया, अल्फा प्लस बीटा विल बी ग्रेटर देन पाई। किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए? तो वहां साइन की वैल्यू क्या देगा? नेगेटिव। तो व्हाट इज दिस साइन? नेगेटिव। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा विल बी नेगेटिव। नहीं समझ में आया? नोट कर लो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस में बिल्कुल सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझ में आया कोरिलेशन? इज दैट ओके? क्लियर? अब इसी में एक डोमेन पे क्वेश्चन करते हैं कि डोमेन पे क्या क्वेश्चन है कि मान लो तुमसे कहते हैं कि फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log x/2। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, साइन इनवर्स log/2, इसका डोमेन की वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे करेंगे? अब इसका डोमेन कैसे निकालेंगे? तो अब जरा, डोमेन का मतलब क्या है? रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, इस पे फंक्शन की वैल्यू रियल हमको मिले, वो डोमेन होता है। ठीक है, सबसे पहले लॉग के साथ एक्स लगा हुआ है, तो ये क्या होना चाहिए? लॉग के साथ अगर कोई भी आर्गुमेंट लगा है वो क्या होना चाहिए? बोलो भाई, लॉग के साथ अगर कोई भी वो लगा हुआ है तो ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, है ना। अगर लॉग और लॉग की प्रॉपर्टी नहीं मालूम है तो जाओ मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन का वीडियो देख लो, 3 वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देख के डिटेल में समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो अब जरा देखो, सबसे पहले कह रहा x विल बी पॉजिटिव। पहली कंडीशन मेरे पास निकल के आई, सर x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि वो लॉग के साथ लिखा है। ओके, अब है साइन इनवर्स के साथ कुछ भी लगा हो, एनीथिंग, कहां से कहां तक जाना चाहिए? -1 से +1। तो वो कह रहा -1 लेस देन इक्वल टू log x/2 लेस देन और इक्वल टू 1। ये हो गया। जब भी लॉग में कभी भी इनइक्वालिटी लगी होती है, लॉग में कभी भी इनइक्वालिटी लगी है, तो सबसे पहले नजर कहां जानी चाहिए? पीछे वाले दरवाजे पे, कहां से निकल लिया जाए, पेपर नहीं हो पाएगा, है ना। बेस पे कहां जानी चाहिए? बेस पे। यहां पे लॉग का बेस क्या है? 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा होता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो ये क्या बना देगा? 2 की पावर -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1। इज दैट क्लियर? तो x कहां से कहां तक लाई कर गया? 1/2 to 2। इससे ये निकल के आया और x पॉजिटिव मेरा पहले से था, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या निकल के आएगा? ऑब्वियसली यही आएगा। तो दिस विल बी योर आंसर। तो व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? दिस वन, 1/2 to 2। क्लियर है? नहीं समझ में आया? बोलो भाई। तो इट विल लाइज फ्रॉम 1/2 to 2। समझ में आया? बोलो। हाँ, एक स्लाइड पीछे में क्या है भाई?
समझ में आ गया? ओके चलो, तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं cos x। साइन इनवर्स में तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ ली। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज cos इनवर्स x। तो नेक्स्ट लिखो cos इनवर्स x। अच्छा, cos इनवर्स x है तो ऑब्वियसली बिफोर cos इनवर्स x हमको क्या किसके बारे में मालूम होना चाहिए? cos x के बारे में। तो सबसे पहले cos x को देख लो। अगर तुम cos x का ग्राफ देखो, ये होगा, है ना, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। ये cos इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा, है ना। अब इसमें अगर गौर करो कि मैं इसको 0 से पाई पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो ये कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है और -1 से +1 को कवर भी कर ले रहा है। बोला भाई, कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि cos इनवर्स x को, cos x कहां से कहां तक हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? 0 to पाई, और इस पे वो वैल्यू मेरे को दे रहा -1 से +1। तो अब cos इनवर्स x अगर मेरा है तो इसमें मेरा ये फंक्शन कहां से कहां तक जाना चाहिए? -1 से +1। और तो cos इनवर्स x की रेंज हमेशा क्या होगी? 0 से पाई। cos इनवर्स x का कोई भी फंक्शन लग जाएगा, वो वैल्यू कहां से कहां के बीच में का? 0 से पाई के बीच में ही वो वैल्यू अपनी दे होगा। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स के साथ कुछ भी लगा होगा वो वैल्यू कहां से कहां तक देगा? -π/2 से +π/2। इज दैट ओके? समझ में आ रही मेरी बात? तो अब cos इनवर्स x का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ऑब्वियसली ये y = x के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ये लाइन जा रही है तुम्हारी y = x, इसके अबाउट इसका अगर सिमेट्रिसिटी निकालोगे तो दिस ग्राफ विल गो समथिंग लाइक दिस, दैट इज 1, दिस इज -1, 0, π/2 एंड दिस इज पाई, 0 से पाई। दिस इज cos इनवर्स x। ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आ गया? तो पहला चीज इसमें तुमने पहली चीज क्या गौर कर रही है? डोमेन रेंज तो हो ही गया। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या तुमको दिख रहा? डिक्रीजिंग। तो इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो ऑड तो नहीं है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो इवन भी नहीं है। याद रखना, इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? वाई एक्सिस के। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक कौन होता है? ऑड फंक्शन। तो क्या ये सिमेट्रिक है? ना ओरिजिन के अबाउट है ना वाई एक्सिस के अबाउट है, इसलिए नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये कैसा फंक्शन हो गया? टाटा नैनो, है ना। नाइदर इवन नॉर ऑड, दैट इज टाटा नैनो, है ना। तो नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। इज दैट क्लियर? नहीं समझ में आया, है ना। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऑड फंक्शन कब होगा? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। इवन फंक्शन कब होगा? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? और ये दोनों में से कुछ नहीं है, इसलिए नाइदर इवन नॉर ऑड। दूसरी चीज देखो, जब ये वैल्यू पॉजिटिव है, किसकी? x की। ये किसकी वैल्यू है? x की। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो एंगल कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से π/2। और जब ये निगेटिव है -1 से 0 तो एंगल कहां से कहां तक जा रहा है? π/2 से पाई। यानी x निगेटिव होता है तो एंगल की वैल्यू बड़ी है cos इनवर्स में, है ना। वो π/2 से पाई के बीच में चली जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात, है ना। इज दैट ओके? बोलो। तो अब अगर मान लो इसी पे मैं क्वेश्चन कहूं, पाई से
पाई से पाई बाई टू, पाई बाई टू से पाई। क्यों नहीं बना सकते हैं? मतलब अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब है सर इन लोगों ने जीरो से पाई ही क्यों रखा था? हाँ, तो ये तुम एक रिसर्च है तुम्हारे लिए। ये तो मैथमेटिशियनों ने बनाया कि उन्होंने कहा कि यहाँ से यहाँ तक में हम कर ले रहे हैं, है ना। नेक्स्ट तुम्हारा होमवर्क है कि तुम सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करना कि कॉस इनवर्स एक्स को मैं अगर पाई से 2 पाई तक ले जाऊं तब भी होना चाहिए, कंटिन्यूस इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो पूरी नई मैथ्स डेवलप होगी, मैथ्स बाय ध्रुव। फिर हम उसका लेक्चर बनाएंगे, है ना। तो अभी फिलहाल तो यही पढ़ लेते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लें, क्यों? तो इज इट क्लियर? तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लो क्वेश्चन आ गया, कॉस इनवर्स एक्स, अरे क्या हो रहा भाई, क्या हो रहा, ग्रेटर देन, ये क्या हो रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, सॉल्व फॉर एक्स। अब क्या होगा? हाँ एग्जैक्टली। अब यहां पे चूंकि कॉस इनवर्स मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा तो ये शो करेगा कि x विल बी लेस देन एक्स स्क्वायर, सो x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, सो x इंटू 1 माइनस एक्स इज लेस देन 0, सो x इंटू एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू या तो 0 से छोटी होगी या 1 से बड़ी होगी। यही तो आ जाएगा इसका सोल्यूशन। बोलो भाई, x की वैल्यू 0 से छोटी होगी या 1 से बड़ी। लेकिन तुमने साइन इनवर्स में भी देखा था तो सेम डोमेन इसमें भी जाएगा, तो डोमेन क्या निकल के आएगा इस पूरे फंक्शन का? -1 से +1। तो मेरा x तो लाई कर रहा है -1 से +1 के बीच में। बोलो भाई, जैसे साइन इनवर्स x का डोमेन था वही कॉस इनवर्स x में चलेगा, वही कॉस इनवर्स x स्क्वायर में चलेगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन इज -1 to +1। सोल्यूशन क्या निकल के आ रहा है? 0 से छोटा हो या 1 से बड़ा हो। तो इसको इससे जब तुम क्लब करोगे तो कैसे निकलेगा? देखो, क्लब करने का तरीका समझ लो। पॉइंट है -1, 0 एंड 1। हमको मालूम है मेरा x जाना चाहिए -1 से +1 के बीच में। तो भाई ये मेरा डोमेन कह रहा है, लेकिन मेरा सोल्यूशन क्या कह रहा है? सर 0 से या तो छोटा हो या 1 से बड़ा हो जाए। क्लियर? तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो गया? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, कहां से कहां तक में जा रही है, जहां पे दोनों कट कर जाएं, -1 से 0। तो x बिलोंग्स टू -1 to 0। तो दिस विल बी योर आंसर। इज दैट ओके? नहीं समझ में आया? क्लियर? नोट कर लो। -1 से 0 कैसे आया? देखो, एक सेट तो तुम्हारा था -1 से +1 जो डोमेन था। दूसरा सोल्यूशन आया कि x की वैल्यू 0 से छोटी हो, मैंने कहा 0 से छोटी होनी चाहिए या 1 से बड़ी हो, तो वही सेट कह रहा 1 से बड़ी हो। अब ऐसा एरिया तुम्हें देखना है जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करे। तो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी कि जो दोनों को कट कर जाए। तो दोनों को कट कहां से कहां कर रही? -1 से 0 के बीच में। तो दैट्स व्हाई इट इज योर आंसर। क्लियर? नहीं समझ में आया? बोलो भाई। ओके, नोट कर लिया? मान लो क्वेश्चन में है तुमको कॉस इनवर्स x1 प्लस कॉस इनवर्स x2 प्लस कॉस इनवर्स x3 इक्वल टू 3 पाई। फाइंड x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब माइनस x3 क्यूब। क्या होगा? What is the answer? 1 1 हाँ
कितना आएगा? फिर से सोच लो, एक बार फिर से सोच लो सब लोग। गलत है वैसे आंसर 1। -1। भाई देखो ये तो क्लियर हो गया तुमको, ये भी पाई होना चाहिए, ये भी पाई और ये भी पाई। और कॉस इनवर्स पाई किस पे देगा? -1 पे। तो x1 क्या है? -1। यही x2 है और यही x3 है। तो x1 क्यूब -1, x2 क्यूब -1, x3 क्यूब -1 और माइनस माइनस +1। तो दिस इज -1। तो आंसर इज -1। बोलो भाई, समझ में आया? क्वेश्चन मान लो तुमसे कहा है साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, सॉल्व फॉर x। अब क्या करेंगे? कह रहा साइन इनवर्स x की वैल्यू कॉस इनवर्स x से बड़ी है, तो x बताओ कहां से कहां आएगा? देखो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में जब दो ग्राफ का कंपैरिजन हो तो एक ही एक्सिस पे दोनों ग्राफ को प्लॉट करो। पहला काम, सबसे पहले उसका डोमेन बता दो। इस इक्वेशन का डोमेन क्या होगा? -1 से +1। क्लियर है? सबसे पहले हमने ग्राफ बना दिया साइन इनवर्स x का। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। ये वैल्यू है -π/2 और ये वैल्यू है प्लस का π/2। इज दैट ओके? ये वैल्यू है -1 और ये वैल्यू है प्लस का 1। अब हम ग्राफ किसका बनाएंगे? कॉस इनवर्स x। ये किसका ग्राफ है? कॉस इनवर्स x का। बोलो भाई, है ना? जहां पे ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ऑब्वियसली तुमको मालूम है कि π/4 पे दोनों इक्वल होते हैं। साइन π/4 कॉस π/4 की वैल्यू सेम होती है। और उस जगह पे वैल्यू क्या होती है? 1/√2। बोलो, अब इस ग्राफ में देखो साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के ऊपर कहां पे है? ये ग्राफ है और एक ग्राफ ये है। तुमसे कह रहा है साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x से बड़ा है, तो कहां पे कौन से रीजन ऐसे दिख रहे हैं जहां साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x के ऊपर है? 1/√2 से 1 के बीच में देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे है, और इसके बाद में ये ऊपर है और ये नीचे है। यस और नो? कहां से कहां तक जा रहा है? कहां से कहां तक जा रहा है? तो व्हाट इज द आंसर? x बिलोंग्स टू 1/√2 टू 1। 1/√2 पे कैसा होगा? ओपन ब्रैकेट और क्लोज्ड ब्रैकेट? ओपन होगा, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी होती तो क्लोज्ड हो जाता। नहीं समझ में आया? है ना? हम ग्राफ का कंपैरिजन भी करेंगे। अगर क्वेश्चन में उसने दे दिया तो यू हैव टू कंपेयर द ग्राफ। और इसी क्वेश्चन में अगर वो दे देता कॉस इनवर्स x इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स x, तो सोल्यूशन क्या हो जाता? -1 से 1/√2 है, तब कॉस इनवर्स x पर होता। नहीं समझ में आया? क्लियर है? बोलो ओके। तो दिस इज अबाउट साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x। कल हम लोग करेंगे टैन इनवर्स x को, तो इसके आगे कल हम लोग बात करेंगे। ठीक है?